व्यंजनहीन अर्थ की कथा। व्यंजनहीन अर्थ की कथा। कथा निर्मल केवल ज्ञान के धारक श्री जिनेंद्र भगवान को नमस्कार कर व्यंजनहीन अर्थ करने वाले की कथा लिखी जाती है। गुरुजांगल देश की राजधानी हस्तिनापुर के राजा महापद्म थे। ये बड़े धर्मात्मा और जिन भगवान के सच्चे भक्त थे। इनकी रानी का नाम पद्मश्री था। पद्मश्री सरल स्वभाव वाली थी, सुंदरी थी और कर्मों के नाश करने वाले जिन पूजा, दान, व्रत, उपवास आदि पुण्यकर्म निरंतर किया करती थी। मतलब यह कि जिन धर्म पर उसकी बड़ी श्रद्धा थी। सुरम्य देश के पोदनापुर का राजा सिंहनाद और महापद्म में कई दिनों की शत्रुता चली आ रही थी। इसलिए मौका पाकर महापद्म ने उस पर चढ़ाई कर दी। पोदनापुर में महापद्म ने सहस्त्रकूट नाम से प्रसिद्ध जिन मंदिर देखा। मंदिर की 1000 खंभों वाली भव्य और विशाल इमारत देखकर महापद्म बड़े खुश हुए। इनके हृदय में भी धर्म प्रेम का प्रवाह बहा। अपने शहर में भी एक ऐसे ही सुंदर मंदिर के बनवाने की उनकी भी इच्छा हुई। तब उसी समय इन्होंने अपनी राजधानी में पत्र लिखा। उसमें इन्होंने लिखा, महास्तंभ सहस्त्रस्य कर्तव्य संग्रह ध्रुवम, अर्थात बहुत जल्दी बड़े बड़े 1000 खंभे इकट्ठे करना। पत्र बांचने वाले ने इसे भ्रम से पढ़ा। महास्तंभ सहस्त्रस्य कर्तव्य संग्रह ध्रुवम। स्तंभ शब्द को स्तंभ समझकर उसने खंभे की जगह 1000 बकरों को इकट्ठा करने को कहा। ऐसा ही किया गया। तत्काल 1000 बकरे मंगवाए जाकर वे अच्छे खाने पिलाने द्वारा पाले जाने लगे। जब महाराज लौटकर वापस आए तो उन्होंने अपने कर्मचारियों से पूछा कि मैंने जो आज्ञा की थी उसकी तामील की गई। उत्तर में उन्होंने जी हाँ कहकर उन बकरों को महाराज को दिखलाया। महापद्म देखकर सिर से पैर तक जल उठे। उन्होंने गुस्सा होकर कहा, मैंने तो तुम्हें 1000 खंभों को इकट्ठा करने को लिखा था, तुमने वह क्या किया? तुम्हारे इस अविचार की सजा में तुम्हें जीवन दंड देता हूँ। महापद्म की ऐसी कठोर सजा सुनकर वे बेचारे बड़े घबराए। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि महाराज, इसमें हमारा तो कुछ दोष नहीं है। हमें तो जैसा पत्र बांचने वाले ने कहा वैसा ही हमने किया। महाराज ने तब उसी समय पत्र बांचने वाले को बुलाकर उसके इस गुरुतर अपराध को जैसी चाहिए वैसी सजा की। इसलिए बुद्धिमानों को उचित है कि वे ज्ञान, ध्यान आदि कामों में कभी ऐसा प्रमाद न करें, क्योंकि प्रमाद कभी सुख के लिए नहीं होता। जो सत्पुरुष भगवान के उपदेश किए पवित्र और पुण्यमय ज्ञान का अभ्यास करेंगे वे फिर मोह उत्पन्न करने वाले प्रमाद को न कर सुख देने वाले जिन पूजा, दान, व्रत, उपवास आदि धार्मिक कामों में अपनी बुद्धि को लगाकर केवल ज्ञान का अनंत सुख प्राप्त करेंगे।